कर बोले, तेरे कलाम को बड़ी जिम्मेदारी के साथ तेरे लोगों तक पहुंचाए, बगैर मिलावट किए, बगैर अपने दिल की बात उसमें मिलाए, बड़ी साफ दिली से पाक रूह सिर्फ तेरी और तेरी ही बात तेरे लोगों तक पहुंचाए, ताकि सच्चाई से मिला हुआ कानून हम अपनी जिंदगियों में लेकर जाए। तेरे बंदा का तू मुंह बन जाना, तेरे बंदा का तू मुंह बन जाना। ओप सीखे ने मान खेला रसो रक्षे के ने ननंथर या यसिया फेमोरास। Jesus, thank you my Lord. Hallelujah, Hallelujah. मसीह यीशु के नाम में आमीन, आमीन। Thank you Jesus. आए जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां। जिसके जलाल को मैंने देखा और मैंने महसूस किया है, अब वो उसी जलाल में से होकर बोलने को है। आमीन। बड़ी संजीदगी के साथ ये वो वक्त होता है जब खुदा हमसे कलाम करता है और इब्लीस उसमें अपनी चालें चलता है, ताकि हम उसका जिंदगी बख्श कलाम पूरी तवज्जो से ना सुन सके। कोई बच्चों की डिस्टर्बेंस हो सकती है, या कोई हम अपनी बातें कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप इस बात को समझें, समझदार हैं आप लोग। बड़ी खामोशी के साथ अपने अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, उन्हें भी कहें कि खुदा का कलाम सुनो। जब आपकी औलाद आपसे कलाम सीखेगी तो जवानी में वो जबरदस्त सूरमा बन जाएगी। आमीन। आप अपने बच्चों को कलाम सुनना सिखाएं, उनके साथ कलाम शेयर किया कीजिए, ताकि उनकी जवानियां एक बामकसद तरीके से निखर कर ऊपर आए। आमीन। अब आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम को, जो दो चंद इज्जत के लायक है, दावत देती हूँ सामने आए और खुदा का जिंदगी का कलाम हमारे साथ शेयर। पास्टर शहबाज, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, खुदा ने उनके मुंह में अपना कलाम रखा है, तो उसी कलाम को बयान करने के लिए मैं उन्हें दावत देती हूँ। थैंक यू जीसस। आज शाम आपके दरमियान में आकर मैं नहाए शुक्रगुजार हूँ खुदा का, और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ सारी क्वालिटी का बड़ा अच्छा आपने गाया है, खुदा आपको बरकत दे। और जितनी इंतजामिया है इसके लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ, और जितने बहन भाइयों ने इस सारी इबादत का इत्माम किया है, अपना कोई छोटा बड़ा हिस्सा, कोई भी कंट्रीब्यूशन किया है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से खुदा का शुक्र गुजार करता हूँ। मैं अपनी बहन मिसेस जबरान का, जिसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लीड किया है, और रूह की कायलियत और तहरीक से मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा उसे बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मुख्तलिफ भाई हैं, भाई गुफरान, भाई फिनास, भाई रायल, भाई इमरान, भाई शानी, इन सब के लिए इनकी मेहनतों से ये सब कुछ अब यहाँ पर मौजूद है। सो आए अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। आप तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? अच्छा सुनो, थोड़ा सा इको कम कीजिए। जेड़ा बंदा कलाम सुनना है ना, खुदा ओदे नाल बोलेगा। हालेलुया। जेड़ा बंदा कलाम सुनना है, खुदा ओदे नाल ही बोलेगा। ते भावें कोई इत्थे जिंदगी बैठा, ओनू नहीं खुदा ने ओदे नाल नहीं बोलेगा, ओदे नाल जे सुनना है। सो दाहिना हाथ बुलंद करें, अखा खोलो और मिलके एक दुआ करो गा के। मैं गल खुदा
کیا پیغام کا عنوان ہے؟ کوئی مرد نکالو تاکہ ہم لڑے. دیکھ لو بڑی جرت دی گل ہے. اور یہ للکار ابلیس کی ہے. وہ چرچز میں، وہ محلوں میں، وہ شہروں میں، وہ خاندانوں میں، وہ ملکوں میں، ہماری جگہوں پر، ہماری تھاؤں پر آ کر کہہ رہا ہے کوئی مرد نکالو تاکہ ہم اس سے لڑیں. سو آج اس پیغام کو دیکھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ بائبل مقدس کی ہر ایک کتاب بذات خود ایک چھوٹی بائبل ہے، اور اسی طرح بائبل میں جو سینکڑوں کہانیاں ہیں وہ بھی ایک چھوٹی بائبل ہے. ایک چھوٹی بائبل میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابلیس مارنے، چرانے اور ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچوں کو، آپ کے خاندان کو مار ڈالے، ہلاک کر ڈالے، ختم کر ڈالے، کیونکہ شیطان کے پاس جھوٹ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سب کو، مجھے ہلاک کر دے. اب پوری بائبل میں اس واقعے کو ہم کسی بھی اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ مجھے اور آپ کو مار دینا چاہتا ہے. آئے ہم ایک واقعے کو دیکھیں. جتنے لوگ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور یاد رکھیے آپ جتنا زیادہ بائبل کا مطالعہ کریں گے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں جتنا زیادہ بائبل کا مطالعہ کرتا ہوں تو بائبل مقدس کا جتنا زیادہ مطالعہ کرتا ہوں وہ مجھے بتاتی ہے کہ مجھے اتنا ہی زیادہ اپنی زندگی میں اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ بائبل مقدس کو جاننے کی ضرورت ہے. آئے میرے ساتھ نکالیے سیموئیل کی کتاب، پہلا سیموئیل اس کا 17واں باب میرے ساتھ نکالیے. سیموئیل اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت کوئی پڑھ دیجیے. آئے ہم کلام کا آغاز اس آیت سے شروع کرتے ہیں. میں نے آپ سے پیغام کا عنوان بتایا تھا کہ کسی مرد کو نکالو تاکہ ہم لڑیں. فلسطینیوں نے جنگ کے لیے اپنی فوجیں جمع کی اور یہودا کے شہر شوکا میں فراہم ہوئے. ہاں، شوکا میں فراہم ہوئے. بس رکیے، یہاں پر ایک بنیادی بات ہے کہ وہ فلسطینی جو ہیں وہ جنگ کے لیے نکلے ہیں اور وہ شوکا میں جمع ہوئے ہیں، اور یہاں پر وہ یہ خدا کی سرزمین تھی. کون سی؟ شوکا. شوکا جو تھی یہ خدا کے لوگوں کی سرزمین تھی، اور خدا نے کہا تھا، کوشش کریں ایکو بند کیجئے تاکہ ساؤنڈ جو ہے وہ کلیئر ہو. تو بتا رہا تھا کہ یہ جگہ جو تھی یہ فلسطی اس کے اندر آگے ہیں. شوکا جو ہے یہ خدا کے لوگوں کی جگہ تھی، اور اس جگہ پر خدا چاہتا تھا کہ صلح ہو، سلامتی ہو، آزادی ہو، پرستش ہو، ستائش ہو، کثرت سے یہاں پر زندگی ہو. خدا اس کی حفاظت کرے. خدا کا منصوبہ اس جگہ پر پائے تکمیل پائے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ شوکا میں فلسطی آگے ہیں. آپ بھی اپنی چیک کیجئے کہ جو جگہ خدا نے آپ کو دی ہے وہاں پر فلسطی تو نہیں آگے. فلسطی کیا ہے؟ فلسطی ابلیس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ابلیس کی فوجوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ابلیس کی قوتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ابلیس آپ ہی کی جگہ پر جو خدا نے آپ کو دی ہے، کیا اس جگہ پر تو نہیں آگے؟ کیا آپ کو کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں بھی یہی ہوا؟ پیدائش کے پہلے باب میں خدا نے عدن بنایا تھا اس کے رہنے کے لیے، اسلام کے لیے، پھولنے پھلنے کے لیے، بلیسنگز کے لیے، برکت کے لیے، اور ابلیس وہاں آ گیا. بالکل سیم اسی طریقے سے فلسطی جو ہے وہ شوکا کے علاقے میں آگے ہے. اور جگہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ شخصیات اور یہ کلیسیات کی صورت کا جائزہ لیجئے کہ یہ تو آپ کی جگہ ہے. کہیں
के घर में पुलिस तो नहीं घुसाया, क्वायर में तो नहीं घुसाया, चर्चिस में तो नहीं घुसाया। पेंटिकॉस्टल लोगों का फखर थे, भाई होना लोगों के लिए फखर था, कई भाइयों ने तो नहीं फिलिस्तीन घुसाए हैं। दिस इज योर एरिया, ये आपका इलाका है, और फिर इतने आपके पुलिस के अंदर किसी मर्द को निकालो ताकि हम लड़े। उसमें यूं फील होता है कि फौज तो बहुत बड़ी है, पहली बात सिर्फ इनको पता नहीं कि ये इलाका इनका है। जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो फिलिस्तीन यरूशलेम से सिर्फ 6 मील के फासले पर थे, और इनका वहां क्या काम था? कोई काम नहीं था इस इलाके में, लेकिन दुश्मन खुदा की हदूद में दाखिल हो चुका है। दुश्मन खुदा के मंसूबे उसके लोगों के अंदर आ चुका है। किस लिए आ चुका है? ताकि छुड़ाए, ताकि मारे, ताकि उनको खत्म करे। अब ये 6 मील के फासले पर, लेकिन वो अंदर आ गया है, और इब्लीस का कोई मंसूबा नहीं है आपके खिलाफ। सिर्फ एक ही है कि वो आपके बच्चों को चुरा ले, आपके बेटे बेटियों को मार दे, आपके बेटे बेटियों को हलाक कर दे। वो इसलिए आया है ताकि वो आप शैतान को हक नहीं है कि वो आपके इलाके में आए। लेकिन वो शहर में कैसे दाखिल हो गया? मेरे 4-5 सवाल हैं, आज आप भी चेक कीजिए। ऐ ना सोचो कि चर्च च बदरूआं नहीं होंदियां, ऐ भी ना सोचो कि ईमानदारा च बदरूआं नहीं होंदियां, ऐ भी ना सोचो कि मल्ले शहरा मुकद्दस शहरा च बदरूआं नहीं होंदियां। इत्थे देखो, ये उनके शोका के शहर में फिलिस्तीन घुस रहे हैं। देखो, अदम खुदा ने बनाया था हवा और आदम को, तेरी इब्लीस को दे चुबाया। आज मेरा आपसे सवाल है, 4-5 सवाल है, और उनका जवाब आप मुझे बताइए कि छोटी छोटी बातें क्यों ना हो आपकी जिंदगी में वो आए हैं। क्या वजह है कि वो आपकी जिंदगी में आया है? वो यहां पर इस शहर में कैसे दाखिल हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, वो क्यों इस शहर पर कब्जा करना चाहता है? तीसरा, इस्राएल के लोगों में क्या खराबी थी कि वो इस शहर में आया है? हमारी जिंदगियों में क्या खराबी है कि वो फिलिस्तीन इस शहर में आए हैं? कोई ना कोई खराबी है, कोई ना कोई वजह है कि वो जो जगह हमारी है जिसमें हमारी सुलह की, सलाम की, तरक्की, फलदार होना था, फलना था, लेकिन आज फिलिस्तीन वहां पर घुस आए चुराने के लिए, हलाक करने के लिए, मरने के लिए। लेकिन कोई वजह है, कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है, वो क्यों आया है? सो आइए इस बात को हम देखेंगे। हम इस किताब में देख रहे हैं। अब तीसरी आयत पढ़ दीजिए, 17वें बाब की, पहला सैमुएल 17वें बाब की 3री आयत। और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्तीन और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इस्राएल खड़े हुए। ले लो जी, एक तरफ जो है वो इस्राएली खड़े हैं और एक तरफ जो है फिलिस्तीन खड़े हैं, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज भी आपका मुकाबला इब्लीस के साथ है, और खुसूसन नौजवान के सामने, खुसूसन नौजवान बेटियों के सामने, खुसूसन चर्चिस, मुकद्दस जगहों, मुकद्दसीन लोगों के आमने सामने फिलिस्तीन खड़े हैं चुराने के लिए, हलाक करने के लिए। और देखिए बाइबल कहती है कि वो आमने सामने क्या है? खड़े हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ क्या करें? मज़ामत करें। सो अब वो मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। सबसे पहली बात, इस्राएलियों ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। इस्राएलियों ने क्या कबूल कर ली? अपनी शिकस्त। एक मर्द नहीं है जो इन फिलिस्तीनियों के साथ लड़े। आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े चर्चिस, बड़ी बड़ी क्वाइर्स, बड़े बड़े खादमों का जत्था, लेकिन एक मर्द नहीं जो फिलिस्तीन से लड़ सके। इन्होंने अपनी शिकस्त को कबूल कर लिया है, क्योंकि दिलचस्प बात यह है, अगर हम पहला सैमुएल 13वें बाब की 19वीं आयत पढ़ते हैं तो इस्राएल के सारे मुल्क में कहीं लोहार नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तीनियों ने कहा था कि इब्रानी लोग अपने लिए तलवारें और
कबूल की थी। पहला सिंबल 13वें बाब में मैंने बताया, उसकी 19वीं आयत में लिखा है, इनके पास लोहार नहीं थे, इनके पास तलवारें नहीं थी, और चर्च कभी नहीं लड़ेगा, वो ईमानदार कभी नहीं लड़ेगा, वो कुआर कभी नहीं लड़ेगी, वो बेटी वो बेटा नहीं लड़ेगा। अरे जिसके पास बाइबल मुकद्दस की तलवार नहीं है, हालेलुया, अरे वो तो पहले ही शिकस्त होता है। अरे वो क्या फिलिस्तीनियों से लड़ेगा, और आपके इलाके में घुस आएगा। और पता क्यों घुसा? जिनको बाइबल नहीं है, जिसके पास बाइबल की फिक्र नहीं है, बाइबल की तफसीर नहीं है, बाइबल का उस्ताद नहीं, इसकी तलवार गर्दन से उतार दूंगा। अरे चर्च, अगर आप चाहते हो कि आप पाते हो, यहाँ पर कोई बूढ़ा है, बच्चा है, बिशप है, पादरी है, ईमानदार है या बेईमान है, अगर जवान है या कोई है, तो पहले अपने अंदर अपने घरानों में लोहार पैदा करें जो तलवार बनाए। लोहार पता किन्हों कहते हैं? बाइबल टीचर पैदा करें। अरे बाइबल के प्यासे और भूखे हो जाए, इन्होंने पहले ही हार मान ली। कोई निकालो मर्द पता किन्हों कहते हैं? और मुझे बाइबल पढ़ी हुई मर्द को कहते हैं जिन्हें बाइबल की तफसीर का पता है, मर्द को कहते हैं जिन्हें हाथ भी तलवार रखी हुई। अरे मैं और आप इस बाइबल के बगैर क्या करेंगे? रूल ऑफ रेगुलेशन हमें नहीं बचाएंगे, एक जंपिंग क्लासिक हमें नहीं बचाएगी। अगर कोई चीज हमें आसमान पर लेकर जाएगी तो वो नक्शा बाइबल मुकद्दस के अंदर है। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब मैं पहली बार बस्ती के नौजवानों से मिला तो उन पहली चीज इन्होंने अंदर जड़ी नजर आई, बहुत खूबसूरत नौजवान, कीमती। इनके पास मैंने बाइबल नहीं देखी, और फिर हमने पहले दिन वादा किया कि हम आपको बाइबल ला कर देंगे गिफ्ट के तौर पर, ताकि फिलिस्ती आपके इलाके में घुस ना पाए, पता चले इन्होंने कोई भी तलवार है। हालेलुया। इनके पास सीधू की हथियार है। सो ये आयत हमेशा जो है ये परेशानी का सबब है कि क्या खुदा के लोगों के पास कोई तलवार नहीं जिससे वो लड़ सके। इस्राएलियों के पास कोई तलवार नहीं थी, इसलिए वो लड़ नहीं सके। और हैरत की बात है, सारे बोलो लोगी खुदा दे, सारे बोलो लोगी खुदा दे, ते तलवार कोई नहीं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲੋਕ? ਖੁਦਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਖਾਦਮ? ਖੁਦਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਥੇ? ਤਲਵਾਰ ਕਿੱਥੇ? अरे चांस तलवार आप खुदा के लोग हो तो फिर आपको चाहिए कि खुदा के कलाम को, उसकी तलवार को लीजिए जिससे दुश्मन का सर काटकर उसके हाथ में पकड़ा दिया जाए। हालेलुया। खुदा का दुश्मन ये हिसाब लगाए कि हमारे पास कितनी बाइबल है। मैं देखा तकिया साडा अपना है ना, ब्रश साडा अपना, कपड़े साडे अपने, अपने अपने कांच, परफ्यूम अपना, कई ते अपने पेट वाले पाउडर के लिए लाते होता है। कहना तू मेरा पेट वाला पाउडर क्यों लाया? लेकिन कभी आपने बाइबल के लिए पैसे लिए? अपनी बाइबल ली आपने उस पर अपना नाम लिखा? क्या कभी चाहा? संडे स्कूल आपने हर टीचर रखा है, मैथमेटिक्स का टीचर रखा है, साइंस का टीचर रखा है, आपने हर किताब का, उर्दू का टीचर, इंग्लिश का टीचर रखा है। क्या आपने बाइबल का टीचर रखा है? क्या आपने कमी महसूस की है कि मेरे पास बाइबल का टीचर नहीं है? अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो ये एक अहम का बात है। खुदा ने तो हमें कसरत की जिंदगी के लिए बनाया है। खुदा का मकसद है कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से हम फतह से भरकर गलबा पाए, और फतह से भरकर गलबा पाने के लिए हमें रासबाज लोग बनाया गया है। अब हमने शिकस्त की जिंदगी को कबूल कर लिया है, समझौता कर लिया है। दुश्मन शराब की तरह हमारे घरानों में, जिंदगियों में, खानदानों में दाखिल हो गया है। साड़ी मत बची, हमें
क्योंकि हमारे पास खुदा का कलाम उसकी तलवार नहीं है, इसलिए मुझे और आपको पता नहीं चलता वो हमारी हदूद में घुस आया है, दाखिल हो चुका है। खुदा कभी भी का ये इरादा नहीं था कि आपके इलाके में इब्लीस आए। तो पहली वजह है कि हमारे पास नौजवानों जिंदगी कामयाब होना है। आज छोटे से खादम की गल सुन लेना, अपनी जिंदगी च बाइबल रखना, अपनी जिंदगी च टीचर बाइबल रखना, अपनी जिंदगी च चर्च बाइबल वाला रखना, अपनी जिंदगी च दोस्त में सहेली बाइबल वाली रखनी, अपनी जिंदगी च सेमिनार क्रूसेड बाइबल वाली रखना, वरना कोई कामयाबी नहीं है। हालेलुया। आज मैं इन वालिदैन से जो हमारे दरमियान हैं ये कहना चाहता हूं कि खुदा ने हमें खानदान दिए हैं, खुदा ने हमें अपने वादे दिए हैं। वादे कितों मिलेंगे? बाइबल से। और खुदा ने हमें पाकरू दिया है, कितों पता चलेगा? बाइबल से। खुदा ने हमें अपना कलाम दिया है, इसको ले, ये वो तलवार है, ये रूह की तलवार से हम लड़ेंगे, ये कलाम से हम लड़ेंगे, क्योंकि वो चाहता है, शैतान हमारे खानदानों में दाखिल होना चाहता है। हर चीज जो खुदा की नजर में कीमती है, इब्लीस उसे चुराना, मारना, मार डालना, हलाक कर देना चाहता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसा होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि इब्लीस हमारे गुलामों में घुस आए और हमारा ये सब कुछ जो है वो चुरा ले। इब्लीस हमारा सुकून चुरा लेना चाहता है। सो फिलिस्तीन एक पहाड़ की चोटी पर जो यरूशलेम से दूर नहीं थी, दुश्मन की सारी फौज उनके हथियार कड़ावर था, वो ललकार रहा था। दूसरे सिरे पर एक पहाड़ पर, इस पहाड़ पर इस्राएल की फौज जमा थी। वो आपकी फौज से कह रहा था कि कोई मत है, वो हर रोज आकर निकालता था, लेकिन एक नहीं निकला। उससे लड़ने के लिए एक भी शख्स नहीं निकला। आज पता क्यों नहीं निकला? दसो, उनके पास हथियार नहीं था। पहले उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली, वो लड़ते ही नहीं थे, और दूसरा उनके पास हथियार नहीं था, क्योंकि दुश्मन नहीं चाहता था कि इनके पास हथियार हो। ये बड़ी अजीब बात है। दर हकीकत खुदा की फौज है और इनके पास खुदा का इल्म नहीं, खुदा का कलाम नहीं। ये आमने सामने खड़े हैं, पूरे तौर पर दुश्मन इनको चुराने चाहता है, मारना चाहता है। और दूसरी वजह खौफ। बोले क्या? एक देना को हथियार नहीं, एक देना भी कोई खौफ। दूसरा शिकस्त इन्होंने पहले से कबूल कर ली, इन्होंने क्या सीढ़ी लड़ सकते। अब मैं आपको बताऊं, पूरी इस्राएल की फौज है और एक बंदा नहीं जो उनके साथ, उस फिलिस्ती के साथ मुकाबला कर सके। आज मैं यहां पर चाहता हूं, एक बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ी कवायद नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ी यूथ नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ा मजमा, एक बहुत बड़ा पुराना चर्च नहीं चाहिए। एक मर्द चाहिए जो फिलिस्ती को मार दे। हालेलुया। इसलिए तो बाइबल में लिखे कि तू निजात पा तो तेरा खजाना क्या करेगा? निजात पाएगा। सो दोनों कौमों को वो देखता है, एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है और एक दूसरे के पूरे तौर पर वो दुश्मन है। सो ये खौफ ज़दा है और वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आइए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हम अपने आप का, अपने खानदान का, अपनी कलीसिया का और अपनी बरादरी का कंट्रोल खो बैठे हैं। जब वो फिलिस्ती ललकार रहा था तो ये कंट्रोल खो बैठे थे, क्योंकि नंबर एक, इन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली थी। नंबर दो, इनके पास वो हथियार नहीं था, इनके पास लोहार नहीं थे। और ये आज मेरी और आपकी सबसे बड़ी शिकस्त है। याद रखिए, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, आपके पास इत्काद नहीं है, तो आप चर्च खोलेंगे, आप क्वायर खोलेंगे, आपकी जितनी बड़ी यूथ है, जितना बड़ा चर्च है,
हुआ क्या, एक और बात इन्हें डरा रही थी, और वो सुनिए क्या है। ये बात इनको डरा रही थी कि हम अक़लियत हैं। हम क्या हैं? हम क्या हैं? थोड़े, और फिलिस्ती बहुत ज्यादा है, और उनका जो फिलिस्तियों का सरदार है वो बहुत बड़ा है। और इसलिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा का एक खादिम कहता है कि मैं चीन में एक टेलीविजन पर एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उसने तंजिया मुझसे कहा कि एक छोटी अक़लियत होते हुए वहां क्या कुछ आप कर सकते हैं। तो मैंने खुश होकर उससे कहा हम अक़लियत हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा तुम दुनिया का नमक हो। और ये क्या कि चावल जितने भी हो, नमक थोड़ा ही पेड़ है तो सारे चावलों में जायका आ जाता है। उसने कहा हमें दुनिया को नमकीन करने के लिए दुनिया के बराबर होने की जरूरत नहीं है, बस हम नमक जितने ही हों लेकिन हम उनको नमकीन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा की खुदा को जरूरत नहीं है, हम थोड़े हों लेकिन क्या हो? नमक हो। हम थोड़े हों और क्या हो? नमक हो। जेड़ा चावला नमकीन कर दे, जो आपके घर को नमकीन कर दे, जो फिलिस्तियों से लड़ सके। आप थोड़े हो लेकिन अपने घर के नमक, अपने शहर के नमक, आप अपने माशरे के नमक हो। ये इसलिए भी परेशान थे क्योंकि वो कहते थे कि हम क्या हैं? थोड़े हैं। जब कोई चावल पकाकर खाता तो पहले वाले को पता चल जाता है कि चावल मजेदार नहीं है, क्योंकि नमक चावलों को नमकीन करता है। इसी तौर से अब जाति जूलियट चौथी आयत पढ़ दीजिए। इसका नाम सुनिए, जो सामने खड़ा है इसका नाम है जाति जूलियट। हम जरा आगे बढ़ेंगे। और फिलिस्तियों के लश्कर से सुने मेरी बात, इतनी बड़ी फौज में से एक मर्द नहीं निकला जेड़ा दा मुकाबला कर सके। हेलो, इतने बड़े बस्ती चो, इतने बड़े चर्च चो, इतने बड़े क्वायर चो, इतनी बड़ी यूथ चो खुदा नमक वाला चाहता है, खुदा बाइबल वाला चाहता है, खुदा ईमान वाला चाहता है, खुदा चर्च चाहता है, खुदा भीड़ नहीं चाहता। एक नहीं निकलिया। तब मैं और भी मजे की गल संगत की जाके सुना जी। पढ़िए बहन जी। हाँ जी। फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला, हाँ जिसका नाम जाति जूलियट था। हाँ उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश्त था। हाँ। और उसके सर पर पीतल का कोट था। सादा हालेलुया, हालेलुया तो उस दिन निकलेगा जिस दिन जाति जूलियट निकलेगा, है ना? उस दिन निकल जाएगा। इन सारे इस्राएलियों का हालेलुया कहा गया? अरे एक भी इसके सामने नहीं है, हर रोज ये ललकारता है। और सुनिए 8वीं आयत में क्या हुआ है, वो क्या कर रहा है? 8वीं आयत में पढ़िए। वो खड़ा हुआ वो खड़ा हुआ और इस्राएल के लश्करों को और इस्राएल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा पुकार कर उनसे कहने लगा, तुमने आकर जंग के लिए क्यों से फराई की? हाँ देखे कैसे ललकार रहा है पूरी फौज के ऊपर। और हुआ क्या? वो कह रहे तुमने क्यों सफर आई की? एक बात मैं आपको बताऊं कि इब्लीस झूठ बोलता है, वो बहुत बड़ा झूठा है। वो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। वो जंग के लिए नहीं आए थे, दुश्मन जंग के लिए आया था। वो दूसरे ग्रुप पर इल्जाम लगाता है। मेरे दोस्तों, ये शैतान का मुश्किल तरीन ये उसका मकसद है कि वो आप पर इल्जाम लगाए। इनके पास तो हथियार भी नहीं थे। अगर फिलिस्ती इनके मुल्क पर चढ़ाई ना करते तो वो वहां पर हरगिज़ न आते। आप जानते हैं कि इब्लीस झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। अच्छा, आप भी आया लड़न देंगे तो कहना तुम हम पर सब अराई कर रहे हो। भी जवाब नहीं दे रहे, मेरी बात अच्छी नहीं आई, तू आया भी नहीं है कह सकते। हालांकि इब्लीस झूठा है, झूठों का बाप है। वो आया है, वो आया भी
लेकिन कहते हैं तुम क्यों लड़ने के लिए आए हो? और आगे सुनिए, क्या मैं फिलिस्ती नहीं और तुम साउल के खादिम नहीं? अच्छा सुनिए, इब्लीस हमेशा झूठ बोलता है, जब वो सच बोलता है फिर भी वो झूठ बोलता है। अगर शैतान आपको ये कहता है असली यकीन कर लेने, अच्छा चुप करके खड़े ने, और कहते तुमने क्यों सफर आई की? उन्हें जिंदगी हिम्मत नहीं, क्योंकि असली तुसी की थी। अच्छा आज मुझे और आपको इब्लीस आकर कहता तू गुनाहगार है, तू गुनाहगार है, तू गुनाहगार है, तू गुनाहगार है। अगर असली दुआ कर रहे हैं हम गुनाहगार हो, असली मांगे असली गुनाहगार। अगर आप गुनाहगार हैं तो फिर सलीब पर कफारे का क्या हुआ है? अगर आप लानती हो तो फिर सलीब पर कफारे का क्या हुआ है? अगर आप भी आप बोझ चले हो तो फिर सलीब पर क्या हुआ है? जो भी देते, अरे क्यों नहीं करते? अगर कोई मर्द है तो क्यों नहीं करता? हम गुनाहगार नहीं हैं, क्योंकि मेरे तमाम गुनाहों का कफारा यीशु मसीह नासरी ने दे दिया है। कोई कहे ना हाँ खाए तेरे माँ प्यो की लानत तेरे तेरे, उनके नहीं, मेरे माँ बाप की और मेरी लानत यीशु ने सलीब पर उठा ली है। हालेलुया। इब्लीस आज भी हमसे झूठ बोलता है। वो हमें कहता है कि तू गुनाहगार है, कैसी मान लेंगे आप तो मुकद्दस है। अगर इब्लीस कह रहा था तुम गुनाहगार हो तो कहो हम मुकद्दस हैं, क्योंकि यीशु ने हमें अपने लहू से क्या किया है? पाप किया है। अरे इब्लीस झूठा है, झूठ बोलता है, झूठ की कड़ी परोता है। अगर पता की कह रहा है 8 है, क्या मैं फिलिस्ती नहीं और क्या तुम साउल के खादिम नहीं? हम लिखे ना बहन जी, हाँ, सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो जो मेरे पास आए। सो 10वीं आयत में फिर फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इस्राएली फौजों की फसीहत करता हूँ। किदी फसीहत करना? इस्राएल फौजों। कोट के बोलो कि नहीं की करना वा? बेइज्जती, इंसल्ट। इन्हां दी मैं ओ बेइज्जती करांगा। ऐ जेड़ी फौज से बड़ी सारी होंदी ना, कहती मैं इन्हां दी बेइज्जती करांगा। फौज की, इस्राएलियों की, ते रोज बेइज्जती हो रही, चुप करके खड़े। कोई मर्द निकालो ताकि हम उससे लड़े। मुझे लगता है मैं और आप भी हर रोज अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। सुनिए, वो फजीहत करता हूं की क्या दे? कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़े। इतनी बेइज्जती कर रहे, कोई आंदा ही नहीं। कहता है यारे किन्हीं दे लोग ने इन्हां दी रोज बेइज्जती करना वा, कोई आंदा ही नहीं मर्द निकलण दे लिए लड़न दे लिए। फिर आखिर पता नहीं केड़े दिन उन्होंने कहा ओए कोई मर्द निकालो ताकि मैं उससे लड़ूं, और मैं जो कुछ तुमसे कहता हूं वही तुसी मान लेते। कोई मर्द निकालो। आज मैं आपको बताऊं, आपको गाने वाले बड़े मिलेंगे, बजाने वाले बड़े मिलेंगे, चर्चिस बड़े मिलेंगे, लश्कर बड़े मिलेंगे, क्रूसेड बड़े मिलेंगे, सेमिनार बड़े मिलेंगे, पादरी बड़े मिलेंगे, खादिम बड़े मिलेंगे, लेकिन हालेलुया मर्द खुदा कब मिलेंगे? मर्द बाइबल कब मिलेंगे? मर्द दुआ कब मिलेंगे? मर्द कब मिलेंगे? मर्द मसीह कब मिलेंगे? अरे ये कह रहा था मर्द मसीह निकालो, मर्द पाप निकालो, मर्द ईमान निकालो, मर्द कलाम निकालो। इन्हें देख नहीं सी। तो मेरे प्यारो, वो कह रहा था कि कोई मर्द निकालो। जरा झूठ खोल से सुने, मैं ही सब कुछ हूं, और कह रहा सी मैं ही सब कुछ हूं। और ये दावा पता किसने किया था? और बड़ी बड़ी सारी फौज कहती सी असी ट्रेंड असी फौजिया असी इस्राएलिया। कई दफा मैं वेखे लोग रहे हुई को करे मैं मिसरानी मिशन डाला मैं सी पोते असी मिजोरटी ते पुलिस से नहीं लड़ सकते। लेकिन सुने हुआ क्या हुआ? ये बात पुलिस को मजबूत बनाती है, और वो ये सोच रहा था
کہ میں ہی سب کچھ ہوں, جو کچھ میں حکم دوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا. وہ کہہ رہے سی تم ساؤل کے غلام ہو. تم کس کے غلام ہو؟ سارے بولو تم کس کے غلام ہو؟ تو جب پوری بائبل نویں عہد نامے میں پڑھ لو, اتنے ایک ساؤل کا غلام نہیں ملے گا. اتنے لکھا ہے میں یعقوب مسیح کا بندہ. اتنے لکھا ہے میں پولس مسیح کا بندہ. اتنے لکھا ہے میں پترس مسیح کا بندہ. جو لکھا ہے میں یوحنا مسیح کا بندہ. یہاں پر مسیح کا غلام. ہاللیلویا. ارے کوئی میری بات سنو کہو, کوئی مشن کا غلام فلسطی سے لڑ نہیں سکتا. کوئی شاؤل کا غلام جو ہے ابلیس سے لڑ نہیں سکتا. کوئی خداوند کا بندہ چاہیے. خداوند کا بندہ کہنا تم شاؤل کے غلام ہو. دوسرے لفظ پتہ کی کہہ رہے ہیں, کہہ رہے تم آزاد نہیں, تم کبھی آزاد نہیں. تم ہمیشہ بندھنوں میں ہو, تم ہمیشہ گناہگار ہو, تم ہمیشہ کمزور ہی رہو گے, تم ہمیشہ بیمار ہی رہو گے, تم کبھی غالب نہیں رہو گے. سو میں آج آپ سے کہتا ہوں, آپ میں سے کتنے ہیں جو اس چاہتی جوریت کو جواب دیں؟ آج میں کہتا ہوں کتنے ہیں جو مرد کی طرح نکلے, جو خدا ان کا بندہ ہو, جو مرد دعا ہو, مرد باپ ہو, مرد ایمان ہو. کوئی ایسا شخص چاہیے. 16ویں آیت میں لکھا ہے, سنو, اگر اسی مرد دے نہیں نا بچے تے سنو پلیز ہر روز ایوری ڈے سانو وزٹ کرنا جی. تے سانو ایوری ڈے پتہ کی کہنا, تو منوس ہے, تو کلینا ہے, تو پتکار ہے, تو گناہگار ہے, تو غلام ہے. اور اسی کی منیجر کے لئے آئے دیکھئے پڑھئے 16ویں. اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا. کدو آندا سی وزٹ کدو کردا سی؟ کہڑے ویلے؟ صبح بھی وزٹ, شامی بھی وزٹ. کوئی مرد نہیں ہے اینو روکے. اچھا خادم دا ایک وزٹ لوگاں کو برداشت نہیں ہوتا, تے 20 دا وزٹ صبح بھی برداشت, تے راتی بھی برداشت. وہ صبح شام ان کو وزٹ کرتا اور پکار اور للکار صبح شام. تے وزٹ سے پتہ کی کرتا سی؟ بولو سچی گل دسنا, وزٹ سے کی کرتا سی؟ بےزتی. صبح شام انہاں دی بات کی کرتا سی. فصیحت کا کی مطلب ہے؟ بےزتی کرتا ہے کی. کہتا سی تسی اینج, تسی اینج, تسی کلینے, تسی منوس, تسی بدکار, تسی غلام, تسی چھوٹے. کوئی ہے مرد کو نکالو. اے قابل ہے کہ پتہ نہیں کی بننا ہے. ارے سنے کیا ہوا. تو کتنے دن تک یہ واقعہ رہا؟ وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور 40 دن تک نکل کر آتا. کتنے دن؟ 40 گنا 80 ٹائم انہوں نے یہ سنا تھا. جنہوں کسی دسو کسی نے 40 دن وزٹ کرو اور 80 ٹائم انہوں دسو تسی گناہگار, تسی چھوٹے, تسی غلام. تے میں تم دس رہا 40 دن بعد تسی مات کو آپ پہ ہی کہتا ہے میں چھوٹا, میں غلام, میں گناہگار, میں کچھ نہیں, میں کوئی نہیں. کیوں سنے, جھوٹ اگر ہر روز بولا جائے تو آپ اس کا بھی یقین کر لیں گے. سچ سنیا کرو, صبح شام سچ سنا کرو, صبح شام کلام سنا کرو. ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں جو اس کا کیا کر سکتے, مقابلہ کر سکتے. اچھا میری گل سنو, صبح شام اینو کی کرتا سی, ڈراتا سی. بولے صبح شام کیا کرتا تھا؟ ڈراتا تھا. لیکن ایک ہو رہا ہے جڑا صبح شام سانو پتہ کی کہنا ہے, کوئی میرے دل کی گل کرے. ایک ہو رہا ہے جڑا صبح شام سانو ایک گل کہنا ہے, اور ایک ہے جو صبح شام ہمیں کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے خوف نہ کھا, مت ڈر, خوف نہ کھا, مت ڈر, خوف نہ کھا, مت ڈر, خوف نہ کھا, مت ڈر. آؤ میں اور آپ
इब्लीस की आवाज सुनना बंद करें, बल्कि आओ मैं खौफ, किताब मुकद्दस में लिखा है कि मैंने तुम्हें खौफ की रूह नहीं बल्कि दिलेरी की, जुर्रत की रूह दी है। लेकिन जो सामने खड़े हैं उन्होंने झूठ, नफी, सुबह शाम सुन सुन कर वो नेगेटिव हो गए हैं। कभी तुझे अपने पैर बराबर किया पुत्रा देखो और सुबह शाम गजला सुनते नहीं गजला ते मैं क्या कमकीन जिहा फिरदा बंदा कहता की होया तेरी अद्धा उल्ला बनिया है। अच्छा एक बच्चे नूं घर तुसीं को सुबह शाम स्टेज ड्रामे देखदा ते उहनूं तुसीं बिठा लो तां लगेगा भंड बच्चा साडा। केड़ा बच्चा है? भंड बच्चा है। आओ मैं और आप सुबह शाम उसकी रिफाकत में चले। लिखा कोठड़ी बंद कर और दुआ कर, तेरा बाप जो तुझे मसीही में देखता है वो तुझे बदला देगा। हालेलुया। ते लोग ये देख के पता की करेंगे, कहेंगे ये मुझे कोई यीशु वगैरह लग जाए। लेकिन पतरस को देख कर लोग क्या कहते थे, ये मसीह की तरह है। सो हमें नफी की रूह नहीं, झूठ की रूह नहीं, खौफ की रूह नहीं दी, बल्कि खुदा को पहले ही अपने मंसूबे क्या करता है, जानता है। कौन दसो? अच्छा मैं एक और मजे की बात बताऊं। अच्छा पूरी फौज में से भी मर्द नहीं निकला ते जेड़ा इन्हां दा सरदार सी साउल और साउल का बेटा यूनाथन, आप भी है पता कितने छुपे बैठे सन? तंबू च। गौर से सुनो, ये लीडरशिप है। तो लीडरशिप को भी मर्द होना चाहिए। मर्द दुआ, मर्द खुदा, मर्द ईमान। आप भी छुपे थे, यूनाथन और शाऊल भी छुपे बैठे हैं। आज पता किसको जरूरत है? मैं छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। मशरिक में बैतलहम के छोटे से गांव में, जिसका मतलब है रोटी का घर, एक बूढ़ा शख्स वहां पर था। उसकी बहुत सारी भेड़ें थी। 3 बेटे इसके इसी फौज के अंदर थे और एक बेटा इसका बकरियां चराता था। और एक दिन जिसका नाम यसी है, उसने अपने छोटे बेटे दाऊद को कहा, आयत 18 पढ़ो, ऐ ओ मर्द। हालेलुया। बोले बोलो ऐ ओ मर्द। ए फौज की नहीं है, ए साउल नहीं जानता, ये नातन को भी नहीं जानता, लेकिन ये मर्दे दुआ है, ये मर्दे खुदा है, ये मर्दे दुआ, मर्दे ईमान है। अरे इसको कहा जा अपने भाइयों का हाल मालूम कर। एक निकला, देखे उसको। कभी कभी किसी के मैं फौज च मैं चर्च मैं क्लैर च मैं बड़ी चर्च मेरे को हथियार ने, मेरे को बाचे ने, मेरे को सास है, मेरे को तालीम है, मेरे को एजुकेशन है। इन्हों देखो, आए देखिए, पढ़िए 18 और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियां ले जा और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है। हाँ। और उनकी कुछ निशानी ले आ। भरावां दा पता की हाल है? भरावां दा हाल बेइज्जती दा, भरावां दा हाल डर दा, भरावां दा हाल खौफ दा। ते कहण नूं पता की है? दाऊद लोकां नूं दस है, तुहानूं नहीं पता मेरा भरा आर्मी च ते भरा तिन्नों ही आर्मी च ते आर्मी च की हालत उन्हां दी। मैं आपसे एक बात कहता हूं, किसी डिनोमिनेशन मिशन, किसी दायरे से निकलकर मसीह में रहना सीखिए, मसीह में जिंदा रहना सीखिए और देखिए क्या हुआ। हाँ जी। सो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये कुछ सहायक ले गया और उनको जाकर वहां पर देखा तो जंग की सफों में वो खड़े थे और वो सोच रहे थे कि दाऊद सोच रहा था कि कौन सा वक्त होगा कि फिलिस्ती इस इलाके पर अपना कब्जा कर लेंगे। सो उसने देखा कि ये सारे लोग नाउमीद हैं, खौफ सदा हैं।
اور ان کا دل مکمل طور پر بیمار ہے. سو وہ اس نے جا کر وہاں پر تجربہ کیا کہ یہ کیسا ہے, یہ کیا حالات ہیں. سو آئی 23 آیت پڑھیے جو میری بڑی پسندیدہ ہے. اور وہ ان سے باتیں کرتا ہی تھا کہ دیکھو وہ پہلوان جات کا فلسطی جس کا نام جولیت تھا فلسطی صفوں میں سے نکلا اور اس نے پھر ویسی ہی باتیں کی. آگے اور داؤد نے ان کو سنا. سارے بولو داؤد نے ان کو سنا. سارے بولو داؤد نے ان کو سنا. اچھا سنن چ بھی فرق ہوتا جی. اے 40 دن تو سن رہے سن, پہلے ایک دن سنیا تو سنو اس کے سننے میں کیا فرق تھا. ہاں جی پڑھیے. اور سب اسرائیلی مرد اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے. سارے بولو سب. سارے بولو سب اسرائیلی مرد فوجی پردی اس کو دیکھ کر ڈر کر بھاگے پکڑے. آج میں نے دیکھا کئی چرچ کلیسیا میں سب کام کرتے ہیں لیکن ایک دوڑنے والے دوڑنے والے. ارے پلیز کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں. لکھا ہے پھر پڑھ لو کہ جی جو بولنا اس لیے وہ کہہ رہا تھا کوئی مرد نکالو. ہاں جی اس شخص کو دیکھ کر اس کے سامنے سے بھاگے اور بہت ڈر گئے. بہت ڈر گئے. اگلی تب اسرائیلی مرد یوں کہنے لگے تم اس آدمی کو جو نکلا ہے دیکھتے ہو. اچھا داؤد نے کہہ رہی اے جڑا آدمی نکلے تو ان دیکھ میں. اس نے ان سے یہ کہا, وہ اس قدر خوف زدہ تھے. اچھا وہ نام بھی نہیں لائے کہ لے کے بھئی یہ جڑا جاتی جولیت نکلے ہیں کیا تو اس کو دیکھتا ہے. کہتے نہیں یہ جو مرد تھے نکلے ہیں فلسطی تو نے اس کو دیکھا ہے. اور اس کا جواب سنیں, یہ اتنے خوف زدہ تھے, اتنے ڈرے ہوئے تھے. ذرا سوچیں ہم دشمن سے اس قدر خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ اس کا نام بھی نہیں لیتے. ہمارا دشمن کون ہے, کس قدر ہم کیوں خوف زدہ ہیں. داؤد اس کے بارے میں, اس فلسطی کے بارے میں سنیے کیا کہتا ہے. سنو کی کہتا ہے 25 آیت سے. یقیناً یہ اسرائیل کی فضیحت کرنے کو آیا ہے, سو جو کوئی اس کو مار ڈالے اسے بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا اور اپنی بیٹی اسے بیاہ دے گا. اچھا سنا فوج سے تین کمیاں اور نے اے پتہ داؤد نے کی کرے کہ بندہ دیکھیں سوچ تین فائدے دس ہیں, تین فائدے ہو گئے اگر کوئی یہ مار دے. اصل میں یہ 3 باتیں اس بڑی فوج میں تھی. آج کسی کوائن میں, چرچ میں, ایماندار میں, لیڈرشپ میں, کلیسیا میں اگر یہ 3 باتیں ہیں وہ کبھی بھی ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور وہ سنے وہ 3 باتیں کیا ہیں. انہوں یہ وہ ہوئی گلہ تسرے اور انہیں پوچھے اور وہ سنے وہ 3 باتیں کیا ہیں. وہ 3 باتیں ہیں. بادشاہ بڑی دولت سے نہال کرے گا. پہلی گانے پیسے سارے ہم سونے لگ گئے. میں نے دیکھا کئی لوگ فوج پڑھتی ہے بھائی قادری نہیں پڑھتی یار کوئی پیسے پوچھے نہیں جائے. بھائی قادری نہیں چرچ چلا رہے کوئی پیسے پوچھے نہیں جائے. بھائی کیڑے چل جائے پیسے پوچھے والے تھے. یہ تو کیا چھڑ دیتا پیسے پیسے پیسے. وہ خادم نہیں رہتا جو پیسوں کے پیچھے ہوتا ہے. وہ ایماندار نہیں رہتا جو پیسوں کے پیچھے ہوتا ہے. ارے پیسوں نے بڑے بڑے چرچ, بڑے بڑے ایماندار, بڑے بڑے خاتموں کو تباہ کر رکھ دیا. ارے لالچ نے تو دولت کے سر کی دولت نے بڑی بڑی چیزوں کو تباہ کر دیا. اگر نہیں پتا کہ دسو فری لینس نے پاسرا روڑ کے لگی تو نہیں لگی ہے پیسے والے نوکری روڑ کے لگی کہ نہیں لگی. تو کئی چرچ کی بدلتی کر دے رہے اتو آٹا ملتا ہے تو فلیٹ ملتا ہے تو فلیٹ ملتا ہے اتو وہ ملتا ہے تو کیوں ملتا ہے تو چینی ملتا ہے. انہوں نے کبھی حالات نہیں بدل گئی. اور یہ فوج اس فوج میں اس لیے کوئی مرد نہیں تھا کہ سارے پیسے کے لالچی تھے. اور دوسری بات شروع کی تھی اور اپنی بیٹی
उससे ब्याह देगा। हाँ बेटी कहने एक और लालच जिनसी ख्वाहिश, सो रूहानी वजह तबाही होने की पहली दौलत का लालच है, और दूसरा जिनसी ख्वाहिश जो हमारे अंदर जहर की तरह सिरायत करती है। और उसने कहा था तेरी बेटी उससे क्या कर देंगे, ब्याह देंगे। तुसी कन्वेसा आज कितनों को तबाह किया है। पहले पता लोगों ने कितने तबाह किया सी टेलीविजन में, फिर पता कितने तबाह किया सी लीड ला दो, लीड ला दो, लीड ला दो, सानू लीड ला दो, लीड ला दो, गुलफाम को लीड ला दो, लीड ला दो। लीड ने सानू बर्बाद किया सी। लीड खत्म हुई, फिर डिश ला दो, डिश ला दो, स्टार प्लस ला दो, स्टार ला दो, MTV ला दो, वो पता नहीं BTV ला दो, उन्हें बर्बाद किया सी। आज सबसे बड़ी जिस्मानियत और जिनसियत पता किसमें है, साडी जेब में। सारे बच्चियां भी गोटे काम दे, सारे बच्चियां रात की नींद नहीं आती। अरे सबसे बड़े बदकार और बदकार सानी खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। लिखा है तेरा खुदा पाक है इसलिए तू भी पाक हो। हालेलुया। आज बड़ा दौर है। अगर कोई के अंदर जिस्मानियत है, नापाकी है, ये कभी कामयाब नहीं होगी। अगर ईमानदारों में, बेटियों में, बेटों में जिस्म की ख्वाहिश के पीछे भाग रहे, कुछ नहीं होना। मैंने क्या लोग ब्याह करके इंडिया के ड्रामे में किसी खराब हो गया। ब्याह तो बाद भी प्यार हो रहे हैं लोग, फिर प्यार हो रहे हैं, फिर प्यार हो रहे हैं, फिर प्यार हो रहे हैं। ये प्यार नहीं, जिस्म है। और जिस्मानी लोग कभी रूहानी जंग फिलिस्ती से नहीं लड़ सकते। जेड़ी कुड़ी ने रहनी, जिस औरत ने रहनी, अच्छा यीशु के कोल आ गई, वो भी जिस्मानी सी। उन्हें कहा तू पहले 5-6 ब्याह कर चुकी, तो जेड़ा तेरे कोल है वो भी तेरा नहीं। अगर सुने आप जिस्मानी हैं, आप रूहानी जंग नहीं लड़ सकते। अगर आप बाइबल में लिखा है जवान औरत को कमाल पाकीज़गी से पहचान आ गई, बाइबल का म्यार। और अय्यूब कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी जवान औरत को नजर चौक के नहीं देखा। इस अच्छी तो बुढ़िया अच्छी बुढ़िया नहीं छाड़े। मैंने कहा पादरी इतने मुंह कर चुके उन्हें इधर की लगे जिस्म की ख्वाहिश। और ऐसे लोग कभी रूहानी जंग नहीं लड़ते। और कौन दस रहे, वो फिलिस्ती फौज दाऊद मुनाफे भाई पैसे मिलेंगे, भाई ओए बादशाह दी मिलेगी। आप किसके चक्कर में हैं? अगर आप किसी भी चक्कर में हैं, यू आर नॉट स्पिरिचुअल, यू आर फेलियर, यू आर फेलियर, यू आर फेलियर। और तीसरी बात शुरू की है, और उसके बाप के घराने को इस्राएल के दरमियान आजाद कर देगा। हाँ, और इख्तियार की लोग कहते भी मुझे इख्तियार दो, मल्ले चौधरी बनाओ, मल्ले चौधरी बनाओ। वो लड़ता ही है, फिर कहना मुझे MLA बनाओ, चर्च से आगे कहना मुझे एल्डर बनाओ, फिर कहना मुझे मुबशर बनाओ, फिर कहना मुझे पास्टर बनाओ, फिर पास्टर तो बाद बस एक पोप रह गया बनना। जिस दिन पढ़े सारे पोप बन गए। औरतों के पीछे लड़ने वाले लोग वो कभी रूहानी जंग नहीं लड़ सकते। मुझे और आपको ऐसे बंदे दस रहे ना, इसे दौलत नहीं चाहिए, इसे जिस्म नहीं चाहिए, इसको इख्तियार नहीं चाहिए। सुने इससे क्या कहा। सो मेरे प्यारों आई, अगर आज आपकी जिंदगी में ऐसा है तो इस बात को दोबारा पढ़े। 25 आयत में लिखा है, क्या तुमने इस आदमी को देखा है? तब इस्राएली कहने लगे तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो। बस रुकिए बहन जी। सो रूहानी चीजों के लिए कोई जगह रह नहीं जाती अगर हमारी जिंदगी में एक चीज आए। अगर सारी जिंदगी की दौलत की जगह है, जिस्मानियत की जगह है और इख्तियार के भूखे हैं हम,
تو یاد رکھے وہاں پر روحانیت نہیں رہتی. تو جب اسے پوچھا گیا کہ یہ آدمی کون ہے تو پتہ نہیں کی کیا. ہیلیلویا. اس شخص نے کہا میرے دل کی گل کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا. داؤد وہاں کھڑا ہے اور کہتا ہے سنو کی کہنا ہے اے جڑے بندے ایمان سے بھرے ہوتے ہیں, جو لوگ خوف سے نہیں ہوتے, جو لوگ کسی سال کے غلام, کسی مشن کے غلام نہیں ہوتے, جو جسمانیت کے پیسوں کے اختیار کے بھوکے نہیں ہوتے, سنو اس کا جواب. انہوں نے 40 دن جواب نہیں دیتا, انہیں کوئی بات جواب دے دیتا کہ یہ نام 26 آیت میں اس کے آخری حصے میں یہ نام مختوم فلسطی کون ہے؟ بڑا خدا یسوع مسیح. ہیلیلویا. انا مرتا بچہ کہنا نام مختوم فلسطی کون؟ اے نام مختوم ہے. اجلے پہ نبی کے پاکام مجھے سر یہ اس کو کہتے ہیں نام مختوم. یہ بات وہ کہتا ہے جو جسم کی خواہش سے خالی ہو, جو دولت کی خواہش سے خالی ہو, جو اختیار کے بھوک سے خالی ہو, جو روح سے بھرا ہو, وہ ابلیس سے کہتا ہے اے نام مختوم فلسطی کون ہے؟ اے ہدمت لکھا ہے. جب میں یہ فکرہ پڑھتا ہوں تو ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. انہیں پتہ کیوں کیا کہ یہ نام مختوم ہے؟ کیونکہ بائبل میں اس کے بارے میں لکھا ہے. اے پوری فوج کے بارے میں نہیں لکھا, شاؤل کے بارے میں نہیں لکھا, یونتن کے بارے میں نہیں لکھا, یہ لکھا ہے داؤد کے بارے میں کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے دل کے موافق ہے. ہیلیلویا. یہ بندہ جو بیٹا خدا کے دل کے موافق ہوگا وہی مرد ہوگا. ہیلیلویا. وہی مرد کا اور مرد دعا ہوگا. لکھا یہ وہ شخص ہے. اس سے کہا کہ یہ نامختوم فلسطی ہے. یہ وہ کچھ دیکھتا ہے جو خدا اس کو دکھاتا ہے, کیونکہ یہ خدا کے دل کے موافق ہے. اچھا میں پتہ کیوں کیا یہ نام مختوم ہے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ شخص روح سے ممنون شخص. آئے پڑھیے اور دیکھیے. تسی اپنے دشمن کو کینچ دیکھتے ہو اور چینج دے کسی ہو. آپ اگر اس لشکر کے ساتھ ملے ہو تو آپ اس کو ویسے دیکھو گے, لیکن اگر آپ داؤد کی طرح ہو تو پھر اپنے دشمن کو آپ داؤد کی طرح دیکھو گے. آپ خطرے کو کس طرح بھاگتے ہو, بحرانوں کو کس طرح دیکھتے ہو, موت کے ساتھ کے کیسے دیکھتے ہو. آپ اپنے باتوں میں اپنے آپ کے بارے میں کیا دیکھتے ہو, کیا سنتے ہو. کیوں خدا کے لوگ خوف زدہ ہیں, کیوں وہ مفلوج ہو چکے ہیں, کیوں وہ دکھ سے بھرے ہیں, کیوں وہ آج بیمار ہیں, لاچار ہیں, کیونکہ وہ ذمہ دار نہیں ہے. داؤد ایک ذمہ دار شخص تھا اور اس شخص کو آج مجھے یہاں پر ایک ایسی بیٹی, ایسا بیٹا چاہیے. نمبر 1 وہ خدا کے دل کے موافق ہو. نمبر 1 مرد ایمان. اے بندہ ذمہ دار سی اور اس نے ساؤل کو بتایا کہ میں اپنے باپ کی بھیڑیں چراتا تھا. 34 آیت پڑھی بہن جی. تیری ذمہ داری مان تے میں کہا جب ذمہ داری آوے تے لوگی غائب ہو جاندے ہیں. یاد رکھیں کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں, چرچ میں, گھر میں, خاندان میں, جاب میں, آپ کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں. دار شخص تھا. پڑھیے بہن جی. تب داؤد نے ساؤل کو جواب دیا کہ تیرا خادم اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا, اور جب کبھی کوئی شیر یا ریچھ آ کر
जा कर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ पकड़कर उसे मार कर देता था। आमीन। कहता है एक दिन रीछ और दूसरे दिन शेर, पर मैं इतनी जिम्मेदारी से उस शेर को क्या करता था, निकाल लाता था। मैं अपनी जान दे देता था, पर अपनी जिम्मेदारी और अपने बाप की भेड़ पर आंच नहीं आने देता था। हालेलुया, हालेलुया। किसी बंदे ने क्या घोर रचना, किसी बंदे ने क्या कभी रस्ते को फोन करो यस्सी को, यस्सी जो था ये दाऊद का बाप था, तो यस्सी को फोन किया, यस्सी दाऊद जो है भेड़ को छुड़ाने के लिए शेर के पीछे चला गया है, क्या करे, उसको रोक दे, तेरे बेटे को बचा ले या भेड़ को। तो उसने कहा मेरे बेटे को रहने दो, उसको भेड़ को बचाने दो। और हमारा आसमानी बाप ने अपने बेटे यीशु को भेजा और उसने मुझे और आपको बचा लिया, लेकिन अपनी जान मेरे और आपके लिए दे दी। हालेलुया। ये जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को समझ कर कीजिए तो आप कामयाब होंगे, क्योंकि मुझे और आपको भी यीशु मसीह ने बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी कीमत के साथ खरीदा है। और दाऊद यहाँ पर, हेलो सारे बोलो, दाऊद यहाँ पर मसीह की मिसाल है। ਉਹ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਰਦ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਵੇ मैं तो अपने यीशु का जे। हालेलुया। तो फिर आप देखिए लोग आपको मध्य दुआ मध्य खुदा कहेंगे। और ये देखिए दाऊद अपनी भेड़ के लिए जान देना जानता है। सो हम अपने मैसेज के आखिरी हिस्सों में हैं। अब वो हल्का सा महसूस करता है और वो उस वादी में जाता है, ताकि वो उस वादी में जाकर वो बदला ले और देखे कि कैसे वो आगे बढ़ता है। इब्रानियों साथ मेरे साथ मिलकर निकालिए, इब्रानियों पहला बाब। हाँ जी, इब्रानियों के पहले बाब में इस आयत को आप देख सकते हैं, लिखा है इब्रानियों के पहले बाब में लिखा है वो रास्तबाजी से मोहब्बत रखता था यीशु के बारे में, लेकिन नाराजगी से नफरत रखता था। सारे बोले वो रास्तबाजी से मोहब्बत रखता था, लेकिन नाराजगी से नफरत रखता था। तब मेरे साथ मरते जब उसने कहा ना किसी मर्द को निकालो उससे लड़े, इन्हों में सारे पता की सर, ये जो दाऊद था वो यीशु की मानी भेड़ की खातिर जान दे देता है। और दाऊद ऐसा था जैसे यीशु के बारे में लिखा, वो सारे बोले वो रास्ती से मोहब्बत रखता था, लेकिन नाराजगी से नफरत रखता था। अब ये फौज में जितने थे इनमें से एक भी ऐसा नहीं था, लेकिन दाऊद रास्ती से क्या करता था और नाराजगी से, अच्छा एक काम से के जाना है, रास्ती से आप मोहब्बत करें तो नाराजगी से नफरत भी करें। अब नाराजगी क्या है? गंदे गाने, गंदी फिल्मा, गंदी सोखता, गंदे लिबास। लोग कहते मैं यीशु को प्यार करना, मैं यीशु को प्यार करना, मैं चर्च जाना, मैं क्वायर जाना, मैं बाइबल पढ़ना, ऐसे सारे काम कादे ने रास्ती के। लेकिन ना रास्ती में मैं जफ्फियां पाना, मैं ना रास्ती में भी जफ्फियां पाना। नो 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 नो, अगर आप रास्ती से प्यार करते हैं तो फिर ना रास्ती से नफरत करें।
फिलिस्ती से लड़ सकेंगे। अरे दाऊद यीशु ईमानी था और यीशु जो था वो रास्ती से प्यार करता है और नाराजगी से नफरत करता है। आप जितनी रास्ती से मोहब्बत करते हैं उतनी ही नाराजगी से नफरत कर। मिसाल के तौर पर किन्ने लोगों को रात खुदा ने बादशाह का ज़बूर आया प्राप्त कर दे। शाबाश। अच्छा किन्ने लोग हैं ज़बूर गाते हैं? 23 ज़बूर किन्ने लोग गाते हैं? 23 ज़बूर। चलो 24 कह लो रात खुदा ने बादशाह किन्ने लोग गाते हैं? अच्छा वेल डन। तो इससे ज़बूर 24 से प्यार कर दो, ऊंची जी बोलो हाँ। अच्छा नसीबों का गाना कौन कौन गाता है? वो रास्ती से मोहब्बत करता और नाराजगी से नफरत। फिर नाराजगी में नफरत करो। अच्छा तब मेरा दाऊद के बारे में लिखे वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में वो खताकारों की राह पर खड़ा। हाँ देखे ना, वो खुदा से प्यार करता और नाराजगी से नफरत। अच्छा एक दोषी खादम को जानने कितनी अच्छी तारीफ खादम को जानने दुआ करो। और बाद सुबह के खादम को शामी के जादूगर को किले को गए नाराजगी नाते से नफरत भी नहीं की थी, इसलिए हम फिलिस्ती से लड़ नहीं सकते। लिखा है कि वो रास्ती से मोहब्बत रखता लेकिन नाराजगी से नफरत करता। सो आए मैं और आज मैं और आप भी जिस तरह यीशु ने सलीब पर हमारे लिए जान दी है, और मैं और आप भी नाराजगी से नफरत करें, यीशु से प्यार करें। साउल इसलिए नहीं लड़ सका, अरे पूरी फौज इसलिए नहीं लड़ सकी। गुनाह भी जफा पाया सी, फिर खुदा भी जफा पाया सी। अरे हम हालेलुया हालेलुया भी कहते हैं और बदकारी भी राज के करने ऐसों से इब्लीस कभी नहीं भागता। लेकिन सुने क्या हुआ? तो ये खबर जो है पूरी जगह पर फैल गई और एक तंबू में यूनकन और साउल छुपे बैठे थे। आज बड़े बड़े लोग छुपे बैठे हैं। आज एक मर्द की जरूरत है, मर्द दुआ की, मर्द खुदा की, मर्द ईमान की और मर्द मसीह की तो जरूरत है। कोई भी नहीं, लेकिन एक शख्स मिला और वो नई की आदत उठी और वो काम था। आज मैं चाहता हूँ एक नई बेटी, एक नया बेटा, एक नया नौजवान थे जो हालेलुया मसीह उसकी मोहब्बत, उसकी कुदरत, उसके फसल, उसके जलाल से भरा हुआ हो। और वो देखिए क्या है, आए मेरे साथ देखिए। खुदा ने आपको जिस हालत में बुलाया है उसी में आ जाइए। और दाऊद को बुलाया तो दाऊद आया लड़न देंगे। पता की लड़न देंगे आया? एक फलाकन और फलाकन के लिए गुले को और एक थैला ते सामने इतना बड़ा फिलिस्ती। हेलो मेरी गल होर न सुना, ताकि भांडे भूडे नहीं फिलिस्ती मारेंगे। आप मेरे भाई को आए के नौजवानों जिला मर्जी चंगा गिटार ले लो, कितना महंगा तबला कीबोर्ड ले लो, फिलिस्ती नहीं मरना। आप कितना बड़ा चर्च बना लें, कितना बड़ा चर्च आपके पास हो, फिलिस्ती नहीं मरेगा। ये पूरी फौज साउल और उसका बेटा के लगी और एक बंदा लो इन्हें चुकी फलाकन ओ सॉरी खेला एक फलाकन कहना कितने जा रहे हैं? कहना किसको मारने जा रहा हूं? फिलिस्ती को। पता क्यों? ये मर्द दुआ है, ये मर्द कभी पावे नवी नहीं है, एदा सास पावे नवा नहीं है, एदा चर्च पावे नवा नहीं है, पावे बड़ा नहीं है, लेकिन ये फुल फ्लैश हालेलुया मसीह से भरा है, रास्ती से भरा है, ईमान से भरा है, कुव्वत से भरा है,
ते शाऊल ने की क्या? शाऊल ने क्या करे? तू सोना नहीं लग रहा। आज लोगों नूं सोने बना दे। बोलो, आज लोगों नूं सोने बना दे। ते सोन पुना काम नहीं आना, इनू भी बना दिता। तो उसने कहा कि भी तू जंग के लिए जा रहे हो, जंग जीतने के लिए, तो फिर तू ऐसा कर कि मैंने आपको कहा जैसे खुदा ने आपको बुलाया वैसे ही चले। 46 में पढ़े, उसने कहा दाऊद ने पता की क्या? साउल ने क्या? ऐ पाला सुने सब कुछ डाला कि नहीं डाला? डाल दिया। तो लिखा वो उससे चल भी ना सकता। आज मैं आपको बताऊं, आपने हर हुनर सीख लिया है और लोगों ने आपको हर चीज दे दी है, लेकिन ईमान नहीं दिया, मसीह नहीं दिया, उसकी पाकीज़गी नहीं दी। इसलिए वो सब आप पर बोझ पड़ गया। और क्या मैं लाओ और मैं वैसे जाऊंगा और मैं जाकर उसका मुकाबला करूंगा। और आप 46 की आयत पढ़िए जी, पढ़िए 46 की आयत। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा। मेरे दिन, अच्छा सुने, फिलिस्ती कितने दिन आता रहा? ते दाऊद ने की क्या? केड़े दिन? मजा आया कि नहीं आया? बंदा मरते खुदा ते 40 दिन, उन्हें कहा मुझे 40 दिन की लोड़ नहीं है, आज ही के दिन। उन्हें कहा मुझे सजन सुजन की भी लोड़ नहीं है, ये भांडे भुंडिया की भी लोड़ नहीं है बड़े फकर की भी लोड़ नहीं है, आज ही के दिन। मर्द निकले और देखे क्या था? हाँ, आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा। कौन? खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा। इनका ईमान कहाँ गया? इतने को मेरे हाथ में कर देगा। आगे, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। वाह, को तलवार है कि सिर की जगह लाएगा? अरे इसको कहते ईमान। तलवार नहीं है लेकिन ईमान है। कहता है आज खुदा के जरिए तेरा सर तेरे को ला के मैं तेरा काम कर दूंगा। तलवार नहीं। अरे इसको कहते हैं चर्च, इसको कहते हैं ईमानदार, इसको कहते हैं लीडरशिप, इसको कहते हैं बिलीवर्स, इसको कहते हैं कोई पुलिस को अपने घराने से, चर्ची से, सरहदों से, खानदानों से आज ही के दिन भगा डाले। क्योंकि है आज ही का दिन क्या डाले? निजात का। ये आज दिन आश्रम समझदासी और सुने क्या लिखा? सो जो कुछ भी हम अपनी कलीसिया के लिए करते हैं, सारे पाकिस्तान के लिए करते हैं, जो कुछ भी हम इस कन्वेंशन में कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। जो कुछ भी हम आज यहाँ पर कर रहे हैं, दुश्मन के साथ जंग कर रहे हैं, तो खौफ सदा ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। अरे दुश्मन कितना ही झूठ बोले, कितना ही बुलंद बोले, 40 दिन क्यों ना बोले, अगर तुझ में खुदा है, तुझ में अपनी भेंट के लिए जान देने का जज्बा है, तुझ में रूहानी कुव्वत और शौक है, तुझ में रास्ती से प्यार और नाराजगी से नफरत है, तो फिर आज ही के दिन तू अपनी सारी इब्लीसी कुव्वतों पर खाली पाएगा। यस, हालेलुया। कोई फर्क नहीं, चला तू 40 दिन को आ रहे, कोई फर्क नहीं, तेरे कितने भी हथियार में कोई फर्क नहीं,
ये जंग तो खुदा की है। 46 आयत पढ़ना शुक्र, 47 आयत तक। अच्छा 47। हाँ, तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है, और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं। तब याद है किसी को कितने पत्थर चुके सर ने, पत्थर कोई हथियार नहीं होते, कितने पत्थर चुके सर? 5। तो उन्होंने दसो 5 पत्थर ने मरना सी, नहीं इन्हें को ना मरना सी। अगर आप पहला सिंबल और तवारीख की किताब पढ़ी, जाती जूलियत के 4 भाई और थे, वो कहते सी तू तेरा लश्कर तेरे बाकी 4 भरावी मैं ही मारूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई मेरे प्यारों, बहन जी दोबारा से पढ़िए। हाँ जी दोबारा से। हाँ ये आखिरी अंक है, हम दुआ करेंगे। ठीक है। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर दे। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। और ये सारी जमात जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में। जंग किसकी है? लड़ने की लुपेगी सानू। जंग किसकी है? लड़ने की लुपेगी सानू। और अगर आपको लड़नी पड़ेगी तो फिर आपको खुदावंद की मालूम होना पड़ेगा, उसके बेटे की मालूम होना पड़ेगा। और एक जगह पे तो उन्हें दाऊद को आने देखा ना, तो कहते क्या तू मुझे कुत्ता समझता है? उन्हें की क्या तू मुझे, क्योंकि उनको कोई शायरी नहीं सी। तो मैं अपनी बाइबल से पता की लिखे, मैं अपनी बाइबल के हाशिए से लिखे हाँ, क्योंकि दाऊद को पता सी कि कुत्ते खुदा की बादशाहत में दाखिल, और पता सी सारी हदूद चिक्के में दाखिल होते हैं, इसलिए इसको निकालना मेरा फर्ज है। सो आज आप में से कितने हैं? और देखिए क्या हुआ, उस दाऊद ने रीछ मारा था, उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने शेर मारा था, उसने कहा कोई मसला नहीं। उसने जाति जूलियत आया, उसने कहा कोई मसला नहीं। पता क्यों कोई मसला नहीं? क्योंकि वो खुदावंद के नाम से आया है। किसके नाम से आया है? आज आपका कोई भी मसला है, कोई भी मसला है, एड़ा एक मसला सी, एड़ा कोई मसला नहीं, खुदावंद के नाम से। एड़ा शेर मसला सी, इनका कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं खुदावंद के नाम से। एड़ा जाति जूलियत मसला सी, इनका कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं किसके नाम से आया हूँ? खुदावंद के नाम से आया हूँ। आई आप में से कितने हैं? आज बहुत बड़ी जमात है, लेकिन कौन है अपनी आंखें बंद करे जो मर्दे वो मर्द निकालो ताकि मैं उससे लड़ूं। आज कितने पुलिस की ललकार को, चैलेंज को, चेतावनी को अपने ऊपर लेते हैं और वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं इस नामख्तून से लड़ूंगा, मैं इस रीछ शेर से लड़ूंगा, मैं इस जाति जूलियत से लड़ूंगा जो मेरे घर में आकर जिसने तबाही मचाई है। शराब, सिगरेट, हीरोइन, नशेबाजी, झूठ। आप में से कौन है जो मर्द दुआ बनना चाहता है, मर्द खुदा बनना चाहता है, मर्द पाक बनना चाहता है? कौन है जो मर्द लाशबाज बनना चाहता है? वो अपना दाहिना हाथ बुलंद करे, वही जाति जूलियत को मार सकता है।
शाबाश मेरी बहन, शाबाश मेरी भाई। एक बड़ी फौज, एक बड़ी भीड़, एक ऐसी लीडरशिप जिसकी रूहानियत जीरो है, जिसका ईमान खत्म हो गया है, जिसने यीशु के नाम से लड़ना छोड़ दिया है, वो कभी भी जंग नहीं जीत सकते। जिन्होंने हाथ बुलंद किया है, आज मैं चाहता हूं कि आप आज ऐसे नहीं जाएंगे, अपना हाथ बुलंद रखना। आज के बाद तू मर्दे दुआ, मर्दे खुदा, मर्दे ईमान, मर्दे रासपास, आज तू खुदा बनके हसूर, जंगजू, खुदा का बेटा, खुदा के दिल के मुताबिक होगा। जिन्होंने हाथ बुलंद किया है वो दलेरी के साथ अपने कदमों पर खड़े हो। आज जब मैं दुआ करूंगा तो तू फौज का हिस्सा न होगा, अरे तेरा फौज फख्र ना होगी, खुदा तेरा फख्र होगा, खुदा तेरा फख्र होगा। तेरे हथियार तेरे फख्र ना होंगे, बल्कि तेरा खुदा तेरी जंग लड़ेगा, तेरा खुदा तेरी जंग लड़ेगा। इबादत वाला का शब्द, दोनों हाथ उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए। इबादत वाला का शब्द, इबादत वाला का शब्द, इबादत वाला का शब्द। सिस्टर मारिया प्लीज आइए। इबादत का शब्द, इबादत वाला का शब्द। आपके लिए मेरी मिसेस आपके ईमान के लिए आपको अलग होने के लिए, आप प्राप्त होने के लिए दुआ करेगी। हालेलुया। इबादत का शब्द। अपना दिल, अपना सहन सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए लगाएं।
अल्फाज हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो। बाकी लोग हैं जो बीमार हैं, कोई दुआया अल्फाज है वो अपने कदमों पर खड़े हो, हम उनके लिए दुआ करेंगे। बहन मारिया के साथ मिलकर इनके लिए बरकत। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है, और खुदावन झूठ नहीं कहता, खुदावन बदलता नहीं है। अगर इंसान कहे तो शायद भूल सकता है, लेकिन जब खुदावन कहता है तो वो याद रखता है। खुदावन ने कहा मुझे मेरा कलाम याद दिलाओ। आए खुदावन को खुदावन का कलाम याद दिलाए कि खुदावन तूने कहा था कि मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है। आज खुदावन ने जितनी जिंदगियां यहाँ पर खड़ी हैं, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह का लहू खुदावन इनके बदनों पर मांग लेती हूँ। खुदावन इसी वक्त खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से ये शिफा पा जाए। खुदावन बीमारी जाती है, खुदावन तूने रखा है, खुदावन तूने रखा है, खुदावन तूने हमें शर्मिंदा नहीं किया। खुदावन तेरा बेटा यीशु मसीह बोलता था, बीमारियां जाती रहती थी, तूने हमें भी खुदावन मसीह का रूप दिया है। हम भी बोलते हैं खुदावन तो बीमारियां जाती हैं। तूने कहा कि जैसा तू कहेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आज खुदावन इनके लिए मैं शिफा बोलती हूँ। खुदावन आज इनके लिए मैं नूर बोलती हूँ। खुदावन ये शिफा पा गए हैं। खुदावन मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से खुदावन इस शिफा को खुदावन इन बदनों पे खुदावन सील कर देती हूँ। खुदावन बांध देती हूँ। खुदावन ये शिफा हमेशा इनके बदनों में खड़ी रहे। अगर कोई बे औलाद है खुदावन तो बे औलादी का मर्ज खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से खुदावन जाता है। खुदावन